आपको बताने वाला हूं सैनिक स्कूल झुंझुनू रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, जो कि आपकी रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। जी हां, आपने सही सुना, इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और ये भर्ती आपकी काफ़ी सारे पदों पर निकाली है, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट है। इसलिए यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको पोस्ट वाइज जानकारी देने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट पर 10वीं पास अप्लाई कर पाएंगे और कौन सी पोस्ट पर डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। उसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट के में नोटिस में आकर के इस भर्ती के अनाउंसमेंट को देख सकते हो। साथ ही अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर भी इसका अनाउंसमेंट किया गया था, उसके बाद ही इसको यहाँ पर पब्लिश किया गया है। तो जैसे ही आप क्लिक हियर फॉर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये जानकारी ओपन हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बोलते कि एक आपकी फेवरेट वेबसाइट है या फिर कुछ भी कह लीजिए कि सर ये भर्ती का अनाउंसमेंट वहां पर नहीं है। तो मुझे नहीं पता वहां पर क्यों नहीं है, बट मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से बताता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने आपको कोई गलत जानकारी दी है। ये भर्ती पूरी तरीके से ओरिजिनल है और आप यहाँ पर देख सकते हो सैनिक स्कूल झुंझुनू इनवाइट्स आपके फॉर्म, जिसमें कि इंडियन सिटीजन यानी कि आप चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये भर्ती आपकी रेगुलर, कॉन्ट्रैक्चुअल, टेम्परेरी और एडहॉक बेसिस पर निकाली है। ये इसलिए यहाँ पर इतने सारे स्टेटस है क्योंकि इसमें अलग अलग पोस्ट है और सभी पोस्ट का स्टेटस अलग है सिलेक्शन का। तो यहाँ पर जो आपकी अकाउंटेंट की पोस्ट है इसके लिए एक पद है और ये आपकी रेगुलर है, यानी कि अगर आप इस पर सिलेक्ट हो गए तो आप परमानेंट हो जाओगे। आपको कोई भी बाद में ऐसा नहीं है कि आपका टाइम पीरियड है उसके बाद निकाल दी जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट पर आपसे बीकॉम की योग्यता मांगी है और साथ ही आपको बोला कि शुड हैव वर्क एज एन अकाउंटेंट, यानी कि आपके पास अकाउंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए जिसमें कि आपके पास कम से कम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपसे ये सब क्वालिफिकेशन मांगी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ऊपर जो इसेंशियल यानी कि जरूरी क्वालिफिकेशन है वो तो है ही, साथ ही डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है, तो ऐसे में आपको उन कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने सिर्फ इसेंशियल क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई किया है। अब आपने इस लाइन पर गौर किया कि जिन्होंने सिर्फ इसेंशियल क्वालिफिकेशन से अप्लाई किया है, इसका मतलब ये हो जाता है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन से भी आप अप्लाई कर सकते हो, भले ही आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है और आप सिलेक्ट भी हो जाओगे अगर ऐसा कोई कैंडिडेट अप्लाई नहीं करता जिसके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी आपके मुकाबले क्योंकि आपने इसेंशियल क्वालिफिकेशन से अप्लाई किया है। इस पोस्ट पर आपको 35,400 रुपये सैलरी दी जाएगी। एज आपकी 18 से 50 साल के बीच रखी गई है जो कि 31/3/2021 तक काउंट की जाएगी। फिर आपकी PMPTI कम मार्टोन कॉन्ट्रैक्चुअल, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है, इसके ये पोस्ट है, इसके लिए एक पद है जिसमें कि फीमेल ओनली जनरल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे और अप्लाई करने के लिए आपसे BPED 4 ईयर कोर्स मांगा है या फिर आपके पास ग्रेजुएशन 3 ईयर का कोर्स और साथ ही 1 ईयर का BPED डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें भी आपसे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। वर्किंग एक्सपीरियंस इन दी फील्ड्स लाइक हॉस्टल वार्डन इन गर्ल हॉस्टल रेसिडेंटल स्कूल, अगर आपके पास ये होगा तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले या फिर उन फीमेल के मुकाबले जो कि सिर्फ ऊपर वाली क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई करती है। फिर आता है जनरल एम्प्लॉयज फीमेल आया कॉन्ट्रैक्चुअल, ये आपके कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है, इसमें इसको आप आया भी बोल सकते हैं अन्य नाम से। इसमें आपके 2 पद है, आप कैटेगरी वाइज बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो और इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी है जो कि इसेंशियल है, यानी कि अगर आपके पास 10वीं है तो आप बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी झिझक के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है, तो ऐसे में अगर आप सिर्फ 10वीं पास के माध्यम से अप्लाई कर रहे हो और कोई और कैंडिडेट इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दे देती है तो ऐसे में आपकी प्रेफरेंस कम हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसमें डिजायरेबल में आपसे बोला कि वर्किंग एक्सपीरियंस इन फील्ड्स लाइक हॉस्पिटल मेंटेनेंस, हॉस्टल वार्डन, लॉन्ड्री, हाउसकीपिंग, सफाई वाला, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, बेकर, मैसन, वेल्डर, बार्बर, पंप ऑपरेटर, कुक, वेटर etc, यानी कि अगर आपके पास इनमें से किसी फील्ड में थोड़ा बहुत कुछ भी एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करने में अपनी जो महत्वता है, प्रेफरेंस है, वो ज़्यादा दे पाओगे। इसमें कोई ऐसी लिमिट भी नहीं है कि आपके पास 1 साल 6 महीने या इतने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जितना भी एक्सपीरियंस है वो आप मेंशन कर दीजिएगा जब आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंटल स्कूल अगर आपके पास ही है तो आपको और भी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। नर्सिंग असिस्टेंट, सिस्टर, ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर है और उस पर फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपके एक पद है इसमें
जिसमें कि फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे नर्सिंग डिप्लोमा डिग्री मांगी है, जिसमें कि आपके कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही आप देखोगे कि यहाँ पर इसेंशियल में ही आपको बोला कि 5 ईयर एक्सपीरियंस और एक्स सर्विसमैन ऑफ मेडिकल असिस्टेंट। अब ये होता है आपका वो जरूरी एक्सपीरियंस जो कि आपसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा है। अगर यहाँ पर ये एक्सपीरियंस इसेंशियल क्वालिफिकेशन में न होकर के डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में होता तो ऐसे में आप बिना एक्सपीरियंस के भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाते, बट ये इसेंशियल में है, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर इसेंशियल के अलावा डिजायरेबल में आपको बोला कि नॉलेज ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, पेशेंट केयर या आपको होनी चाहिए, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी वार्ड बॉय कॉन्ट्रैक्चुअल की पोस्ट है। इसके लिए ओबीसी में 2 पद है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अन्य किसी कैटेगरी से तो आप इसी में अप्लाई कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही आपको बोला है कि आपको फ्लुएंटली इंग्लिश आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि सभी को मे बी ये जो फ्लुएंट इंग्लिश है वो ना आए, तो ऐसे में फिर उनको ऐसे ही कैंडिडेट लेने होंगे जिनको नॉर्मल इंग्लिश आती है। डिजायरेबल में आपसे बोला है बीए, बीएससी, बीकॉम, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन होगी तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी जाएगी, बट इसमें 10वीं पास से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं हर बार आपको बता रहा हूं कि हाँ, डिजायरेबल अगर आपके पास है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, बट इसेंशियल से ही आप अप्लाई कर सकते हो। अटेंडमेंट्स इन स्पोर्ट्स आर्ट्स अगर आपके पास होगी रेसिडेंटल स्कूल में तो आपको और भी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। स्किल इन फर्स्ट एड अगर आपको होगी तो आपको यहाँ पर और ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर आता है जनरल एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर है। इसमें आपके जनरल यूआर के लिए 2 पद है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है सिर्फ, और डिजायरेबल में अगर आपके पास इनमें से किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, बट आप 10वीं के माध्यम से इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर कॉन्ट्रैक्चुअल की आपके लिए आपका 1 पद है, और इस पर अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी विद डिप्लोमा इन काउंसलिंग ये आपसे मांगा है, और इस पर आप इसी माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हो। और डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है अगर आपके पास ये होगी तो आपको और भी प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम मार्क्स यहाँ पर दोस्तों आपको बोला कि अगर आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है इसेंशियल क्वालिफिकेशन उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, उससे कम होंगे तो आप अप्लाई ना करें। और अकाउंटेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, सिस्टर फीमेल, जनरल एम्प्लॉइज फीमेल, आया, वार्ड बॉय, जनरल एम्प्लॉइज, इसमें अगर आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें 40% से कम है तो आप इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा। 40% से ज़्यादा ही होने चाहिए। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपकी सैलरी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। जैसे कि जो आपकी वार्ड बॉय की पोस्ट है इस पर आपको 18,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। एज आपकी 18 से 50 साल के बीच ही रखी गई है। फिर यहाँ पर जो आपकी नीचे पोस्ट है जनरल एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्चुअल की, इस पर आपको 15,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। एज लिमिट आपकी 18 से 50 साल के बीच ही रखी गई है। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए, आप इनको देख सकते हैं। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अप्लाई करने के लिए आपको 27 मार्च 2021 तक का समय दिया है, जो कि शाम 5 बजे तक से पहले आपका फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। पहुँच जाना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑफलाइन है। यहाँ पर आपको अपने फॉर्म को रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना होगा, और आपको यहीं पर आपका परफॉर्मा दिया है जो कि आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है। आपको कहीं से इसको खरीदना नहीं है, आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके इस जानकारी को फिलअप करके वहाँ पर सेंड कर देना है, जो कि जानकारी आपको यहाँ पर दी है कि कौन से एड्रेस पर करना है और किस डेट से पहले करना है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो यहां पर दोस्तों आपने इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी जान ली है। आई होप ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी आप ये देख लीजिए जो कि आपके एग्जाम टेस्ट के बारे में है। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका फिर यहाँ पर रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा, जो कि जिस पोस्ट पर एप्लीकेबल होता है उस पर होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बोला कि जनरल एम्प्लॉइज की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा, जिसमें कि आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, और टाइम आपका एक अप्रोप्रिएट टाइम जो होता है वो आपको दिया जाएगा। टाइम लिमिट यहाँ पर अभी नहीं बताइए, मे बी आपको 1600 मीटर के लिए कम से कम 6 मिनट का समय दिया जाएगा कंप्लीट करने के लिए। और बस यही थी दोस्तों आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा।